अनंत धर्मात्मक अनेकांतपना और परस्पर विरोधी धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना, ऐसा अनेकांतपना, ये दोनों प्रकार से अनेकांतपने की सिद्धि वैसे तो प्रारंभ में ही कर दी संक्षेप में, और अब वह अनंत धर्मों की चर्चा, अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों की चर्चा के माध्यम से कर रहे हैं। और उन शक्तियों में भी कुछ गुण रूप, कुछ स्वभाव रूप और कुछ ये धर्म युगल रूप, ऐसी इन शक्तियों की चर्चा चल रही है। अब धर्म रूप शक्तियां, चूंकि वे धर्म युगल है, परस्पर विरुद्ध है, पहले उनको धारण करने की विशेषता वाली विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ली, और फिर कुछ उन परस्पर विरोधी धर्मों की, धर्म युगलों की शक्ति के रूप में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति की चर्चा कल की थी। तत्व और अतत्व शक्ति की चर्चा के बाद कल एक शंका आई, ताराचंद जी साहब आए थे ना, बुजुर्ग आपके बीच में, उन्होंने कहा कि 7 तत्व होते हैं, उन तत्वों का और इन तत्व शक्ति का कोई परस्पर संबंध है कि नहीं है। 7 तत्व, ये तत्व शक्ति अतत्व शक्ति के रूप में यही चर्चा आई। बाकी तत्व की चर्चा ज्यादातर अपन 7 तत्वों के रूप में ही सुनते हैं, उससे कोई संबंध है कि नहीं है। ऐसे तो वो तत्व की व्याख्या 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 9 पदार्थ, इस रूप में जो एक संपूर्ण वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वरूप और प्रयोजन, इन दोनों दृष्टियों से विश्लेषित करने के लिए 5 और 6 द्रव्य की चर्चा वस्तु स्वरूप की मुख्यता से है, और 7 तत्व और 9 पदार्थ की चर्चा प्रयोजन की मुख्यता से है। 6 द्रव्य, 5 क्या स्वरूप है, पूरे विश्व में द्रव्य किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार रहते हैं। परंतु 7 तत्व में मोक्ष तत्व की मुख्यता है, मुख्य प्रयोजन है, और उस मोक्ष तत्व की मुख्यता से बाकी के सारे तत्वों की चर्चा, व्याख्या उसमें की गई है। अब यहां जो तत्व शक्ति का रूप लिया है वह तदरूप भवन रूपा तत्व शक्ति, उस रूप होने की शक्ति, वो तत्व शक्ति। तो प्रत्येक द्रव्य, वैसे ये बहुत सारी शक्तियां सब द्रव्यों पर घटित होने वाली है, तो यह भी सब द्रव्यों पर घटित होने वाली है। तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव रूप होने की शक्ति रखती है। अब वो जो स्वभाव रूप होने की शक्ति है, उसमें विश्व में मूल तत्व कितने, अब तत्व की चर्चा जब की गई, वहां मूल तत्व कितने, 2 तत्व दिए, जीव तत्व और अजीव तत्व। अब जीव जीव तत्व क्यों है और अजीव अजीव तत्व क्यों है? क्योंकि जीव जीव रूप से तद्रूप परिणमने की शक्ति रखता है, तो वो तत्व शक्ति उसकी, और वे अजीव भी अपने अजीवपने रूप से परिणमने की शक्ति रखते हैं। तो उस दृष्टि से उनमें वह तत्व शक्ति हम इस रूप में कह सकते हैं। अब आगे के जो 5 तत्व दिए हैं, ये पर्याय रूप तत्व हैं। उनमें से आश्रव और बंध, ये 2 तत्व यद्यपि जीव में, जैसे अपन ने बीच में वैभाविक शक्ति की भी बात की ना,
तो उस वैभाविक शक्ति के कारण समझ लीजिए, पर संयोग, पर लक्ष्य, पर निमित्त, इसके कारण से आश्रव बंध रूप भी परिणमने की योग्यता उसमें है, तद्रूप परिणमने की योग्यता है। तो इसलिए ये उस रूप होने की शक्ति है, उस रूप में हम वहां तत्व शक्ति कह सकते हैं। पीछे जब जीव और पुद्गल के स्वयं परिणमने की सिद्धि की गई, स्वयं की परिणमने की शक्ति जीव पुद्गलों में स्वयं में है, ये कर्ता कर्म अधिकार में सिद्ध किया। और इसलिए सिद्ध किया जब उनमें स्वयं में परिणमने की शक्ति है तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। जीव को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पुद्गल का काम कौन करेगा, क्योंकि पुद्गल में परिणमने की शक्ति है। और जीव को मेरा काम कैसे होगा, इसके लिए पर के आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव में भी स्वयं परिणमने की शक्ति है। और वहां जो परिणमने की शक्ति को लिया वो क्रोधादि रूप परिणमने की शक्ति ही ली। जीव में यदि स्वयं क्रोधादि रूप परिणमने की शक्ति ना हो और कोई ये माने कि वो तो नहीं परिणमता, लेकिन पुद्गल उसे क्रोधादि रूप परिणमाता है, यदि क्रोधादि उसे परिणमाता है तो वहां मूल कुंद कुंद आचार्य ने ये तर्क किए हैं, फिर अमृतचंद्र आचार्य ने भी टीका में लिए, क्या नहीं परिणमने वाले जीव को पुद्गल क्रोधादि रूप परिणमाता है, या स्वयं परिणमते हुए जीवों को क्रोधादि रूप परिणमाता है? तो नहीं परिणमने वाले को तो परिणमा ही नहीं सकता कोई। और यदि स्वयं परिणमित तो होता है तो फिर दूसरे परिणमावे इसकी आवश्यकता कहाँ है? तो फिर यही कहा कि स्वयं ही क्रोधादि रूप परिणमता है, तब वह पुद्गल आदि को निमित्त कहा जाता है। तो क्रोधादि रूप परिणमने की उसमें स्वयं में योग्यता है। तो गुरुदेव तो अनेकों बार इस बात की चर्चा करते हैं, जीव में राग क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया? दूसरे ने कराया, पर ने कराया, गुस्सा दिलाया किसी ने, उसने गुस्सा दिलाया? नहीं, कर्म के उदय से आया, कर्म के उदय ने किया। उस जीव में उस समय के स्वयं की योग्यता से हुआ है। यदि उसमें उस समय उस रूप परिणमने की योग्यता न होती तो बाकी कोई दूसरा नहीं करा सकता था। इसका मतलब उस समय उसमें उस रूप परिणमने की योग्यता है, तद रूप भवन रूपा, उस रूप होने की है शक्ति। पर का लक्ष्य करे, पर का आश्रय करे तो विकार रूप परिणम है, ये शक्ति है, इसलिए वो तत्व शक्ति। और जब स्व का लक्ष्य करे तो सहज ही संवर निर्जरा रूप निर्मल रूप से परिणम है, तद्रूप भवन शक्ति। और पूरा लक्ष्य करके पूरा लीन हो जाए तो मुक्त रूप हो जाए, वो शक्ति। ऐसे परिणमने की शक्ति की अपेक्षा से भी हम वहां पर तत्व कह सकते हैं। लेकिन तत्व शक्ति में यहां उस तरह से क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां शक्ति की बात चल रही है और आश्रव बंध कमजोरियां हैं, इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे। या वीर्य शक्ति ली ना, क्या है वीर्य शक्ति? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा, स्वरूप की रचना करना। और जहां आश्रव बंध हो रहा है वहां स्वरूप की रचना नहीं हो रही है, बल्कि स्वरूप का घात हो रहा है। अपने भावों की उत्पत्ति नहीं होना, निर्मल परिणाम की, वही घात है, तो घात हो रहा है। तो वीर्य कैसे हो सकता है? वो तो कमजोरी हो गया, पुरुषार्थहीनता हो गई। इसलिए लेकिन उस रूप होने की भी योग्यता है, जड़ रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता। परंतु यहां तदरूप भवन में देहादि रूप भी नहीं होता, रागादि रूप नहीं होता, ये भी लिया है, क्योंकि यहां निर्मल परिणाम की ही बात करनी है। तो इस तरह से उस तत्व के साथ भी जोड़ सकते हैं। वहां अतत्व शक्ति क्या होगी?
वह आश्रव बन संवर निर्जरा रूप अपने विकारी अविकारी पर्याय रूप से तो परिणमेगा, परंतु जड़ रूप से नहीं परिणमा सकता, नहीं परिणमता कभी भी, जड़ रूप नहीं परिणमता। वह अतत्व शक्ति वहां ले सकते हैं। जो धर्म युगल विरुद्ध धर्मत्व शक्ति की दृष्टि से जो धर्म युगल चल रहे हैं, उसमें अगला धर्म युगल है एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। एकत्व अच्छा होता है कि अनेकत्व अच्छा होता है? एक होना अच्छा कि अनेक होना अच्छा? कौन सा अच्छा है? तो कभी ऐसा लगता है कि भैया एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, तो होना चाहिए ना एकता। किसमें एकता होनी चाहिए? जब अनेकता हो तो एकता की बात है ना, तो अनेकता हो ही नहीं तो फिर एकता की क्या बात है? और एक अकेला हो तो लोक में तो कहा जाता है ना, एक अकेला क्या कर लेगा, क्या क्या कहते हो, साथी हाथ बढ़ाना, और सब मिल करके बहुत अच्छा काम कर लेंगे। साथी हाथ बढ़ाना माने एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है, और फिर सब मिल करके चलो तो काम हो जाएगा, काम कर लेंगे। वैसे वहां पर भी एक एक अपना अपना ही काम करता है, सब अपने अपने रूप ही काम करते हैं। वो मिलकर लौकिक दृष्टि से कहने में आता है, परंतु लोक में भी एकत्व अनेकत्व दोनों की आवश्यकता होती है। यहां अब हम उपयोगिता है कौन सा अच्छा, लेकिन दोनों शक्तियां हैं तो परस्पर विरोध होंगे ना, विरोधी होंगे ना, परस्पर विरोधी जैसी लगती है। फिर वो विरोधी पना किस रूप में है? उनके स्वरूप में है। फिर अविरोधी पना क्या है? कि दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। अब उनके स्वरूप को पढ़ते तो दोनों बातें ख्याल में आएंगी। विरोध, स्वरूप में विरोध क्या है और परस्पर सापेक्षता क्या है, दोनों शक्तियों की चर्चा एक साथ, इसलिए दोनों पढ़ते हैं अपन। अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति। एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्याय मयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति। एकत्व के लिए व्यापकपना है और अनेकत्व के लिए व्याप्य। ये व्यापक व्याप्य है। वो व्यापक होकर एक होता है, व्याप्त होकर के। तो किन में व्याप्त होकर के? कि अनेक पर्यायों में। तो अब यहां पर्याय शब्द का अर्थ क्या है? पर्याय का मतलब, पर्याय मतलब परिणमने वाली, उत्पाद वे वाली पर्याय। यहां उत्पाद वे वाली पर्याय की मुख्यता नहीं है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी मुख्यता नहीं है। यहां मुख्यता है गुण भेद की। अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, वह सब पर्याय, सहवर्ती पर्याय, उनकी मुख्यता से अब लेना चाहें तो गुण भेद, उन गुणों को भी पर्याय कहा जाता है। भाव भेद कहेंगे उसे हम। काल भेद रूप जो परिणमने वाली वो तो पर्याय कहलाती है, उसके लिए तो पर्याय शब्द रूढ़ हो गया है। और क्षेत्र की अपेक्षा जो भेद है, क्षेत्र की अपेक्षा प्रदेश भेद है, वह भेद भी पर्याय कहलाती है। इन सब पर्याय, और ये सब अनेक है, इन सब में व्यापक एक द्रव्यमयत्व, वह एक द्रव्य इन सब में व्याप्त है, व्यापक है। और इन सबको व्याप्त होकर के एक रूप, एक द्रव्यमय रूप होना, ये सामर्थ्य द्रव्य में है, आत्मा में है। वह सामर्थ्य है, वह एकत्व शक्ति। इन सबको एक एक रूप रखना, एक रूप होना, वह एकत्व शक्ति। तो द्रव्य ने अपने में अनंत गुण, अनंत असंख्यात प्रदेश,
प्रदेश तो असंख्यात ही है ना, तो असंख्यात प्रदेश और अनंतानंत पर्याय, इन सब को एक कर दिया। तो एक कर दिया तो सब एक हो गए ना, अब तो अनेक नहीं रहे, एक हो गए। द्रव्य ने एक कर दिया सबको कि नहीं? तब भी वो जो द्रव्य है वह द्रव्य ही इन सारे एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्यायमयत्व रूपा, इसी ये द्रव्य जिनमें व्यापा है ना, व्यापक, तो व्याप रहा है, तो कहाँ व्यापेगा? तो जिनमें व्याप रहा है ऐसी वे जो गुण प्रदेश पर्याय, उन सब के अनेक पने रूप होना, अरे वह एक द्रव्य ही इतने रूप हो, ऐसी भी शक्ति उसमें पड़ी है। वह उसकी अनेक अनेकत्व शक्ति, अनेक रूप होने की। जीव ज्ञान रूप है कि नहीं है यदि पूछा जाए तो क्या उत्तर मिलेगा? जीव ज्ञान रूप है कि नहीं है? दर्शन रूप है कि नहीं है? चारित्र रूप है कि नहीं है? श्रद्धा रूप है कि नहीं है? सत्ता रूप है कि नहीं? अस्थि रूप है कि नहीं है? तो ये सब क्यों? तो उन शक्तियों रूप भी, उन अनेक रूप भी होने की विशेषता भी उसमें पड़ी है, अनेकत्वपना। तो अच्छा, ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा अलग अलग होने की शक्ति है, तो फिर वो तो सब बिखर के अलग अलग हो जाएंगे, इतने खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब को लेकर के एक द्रव्य में होने की एकत्व शक्ति है। अब दोनों में से किससे काम चल सकता है? एकत्व से कि अनेकत्व से? किससे? हाथ होना अच्छा है कि उंगलियां होना अच्छा है? हाथ, आप काम करते हैं अपन हाथ से करते हैं कि उंगलियों से करते हैं? अच्छा, उंगलियां काम करती है कि हाथ काम करता है? अब कल्पना करो, उंगलियां नहीं होती और हाथ होता, काम होता? और उंगलियां होती पहले, अभी क्या कहा, हाथ होता उंगलियां नहीं होती, काम हो सकता था, काम नहीं होता। अब उंगलियां होती और हाथ नहीं होता तो काम हो जाता कि नहीं? उंगलियों से काम हो रहा है तो हाथ की क्या जरूरत है? तो ये उंगलियां जो संचालित हो रही है वो एक हाथ से हो रही है, और एक हाथ जो काम कर रहा है वो इन उंगलियों के माध्यम से कर रहा है। ये दोनों, और ये परस्पर सापेक्ष है। यहां एक और अनेक की अपेक्षा बात की, बाकी सामान्य और विशेष इस रूप में तो बहुत चर्चा आती है। दोनों जरूरी है। सामान्य विशेष आत्मा तदर्थो विषय, माने जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात एकानेकात्मक है। बहुत से दर्शन अकेला सामान्य मानते हैं, अकेला विशेष मानते हैं, और कुछ तो सामान्य और विशेष कदाचित माने भी तो दोनों को भिन्न पदार्थ मानते हैं। सामान्य नाम का पदार्थ अलग है, विशेष नाम का पदार्थ अलग है। लेकिन ऐसे भिन्न भिन्न हो तो वे कार्यकारी हो ही नहीं सकते हैं। कल ही आपके वो तत्वार सूत्र में से, सर्वार सिद्धि में से चर्चा चल रही थी ना, तंतु और वस्त्र कौन उपयोगी है? वस्त्र उपयोगी है कि तंतु उपयोगी है? कौन उपयोगी? वस्त्र है, वो तंतु है कि वस्त्र है? एक है कि अनेक है? वो दोनों के मेल के बिना बन ही नहीं सकेगा। वह वस्त्र है, वह तंतुओं का मेल ही है, लेकिन तंतुओं का, अनेक तंतुओं का समूह है, अनेक तंतुओं का समूह है। तो ऐसा करो, बहुत सारे तंतु इकट्ठे करके ढेर लगा दो तो हो जाएगा काम? नहीं होगा। कब बनेगा वस्त्र? कब बनेगा? वह तंतुओं का परस्पर सापेक्ष मेल होना पड़ेगा।
अब वो वस्त्र के लिए ताना बाना दोनों चाहिए पड़ते हैं ना, ऐसे ही वो अनेक मयत्व जो है ना, अनेक मय, तो अनेक अनेक होने से द्रव्य बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कि अनेक होने से द्रव्य नहीं बन पाएगा, वह अनेक का परस्पर सापेक्ष मेल होना पड़ेगा, उनका प्रदेशों का, उनके गुणों का, उनके परिणामों का, इन सब का एक परस्पर सापेक्ष मेल होना पड़ेगा उनको। इसलिए जो अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूप, माने उन सबको एक साथ इन तंतुओं को जोड़कर वस्त्र रूप होने की योग्यता जब आई है, तब वो वस्त्र बन सका है परस्पर मेल होकर के। जो उस वस्त्र की बात, वह वस्त्र चाहे शरीर ढाकने के रूप में हो, चाहे शीत निवारण आदि के रूप में हो, वह कार्यकारी कब होगा? जब उनका परस्पर सापेक्ष ऐसा मेल होगा तंतुओं का, तब। ये तंतु यदि अलग अलग होंगे तो वह ये काम नहीं कर, न तो ढाक सकेंगे न शीत निवारण कर सकेंगे। ऐसे ही वह अनेक गुण, अनेक धर्म यदि भिन्न भिन्न होते तो कार्यकारी नहीं होते, वो सब मिल करके एक द्रव्यमयत्व रूप होते हैं, सापेक्ष होते हैं, तभी वह कार्यकारी होते हैं। इसलिए समंतभद्र आचार्य, जिसमें सर्वोदयम तीर्थम इदम तवैव कहा ना, उसमें यही तो सापेक्षता की बात कर रहे हैं। सर्वांतवत् तद गुण मुख्य कल्पम और सर्वांत शून्यम मिथोनपेक्षम। सर्वांतवत् तद गुण मुख्य कल्पम, यदि मुख्य और गौण की अपेक्षा, जब हम इसको एक वस्त्र को आप एक कह रहे हो, तब उसमें अनेक धागे हैं, उसको गौण कर रहे हो, निषेध नहीं कर रहे हो। अच्छा एक ही ये वस्त्र एक है, इसमें बहुत सारे धागे हैं, तो वो बिना धागों के वस्त्र नहीं बना, तब उसके अनेकता को गौण किया गया। और जब कितने धागों से बना, इसको भी जो कपड़े को नापते देखते हैं ना, वो कितने धागों का, कितना मोटा कितना पतला, ये सब हिसाब किताब देखा जाता है। तो वो देखेंगे तब वहां गिनती भी की जाएगी, देखा भी जाएगा, तब वो एक पने को गौण करेंगे और वो धागे देखे जाएंगे। किसको मुख्य करना, किसको गौण करना। लेकिन ये गुण मुख्यता की दृष्टि से तो सर्वधर्म बन सकते हैं, लेकिन यदि निरपेक्ष हुए एक दूसरे से तो सर्वांत शून्यम, फिर सब शून्य है। और इसलिए स्यादवाद रूप से ही दोनों को लेना पड़ेगा। तो एकत्व की जितनी आवश्यकता है उतनी अनेकत्व की। एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्याय मयत्व रूपा। आत्मा सोचे मैं अकेला एक, बस कोई जरूरत नहीं है। कैसे जानेगा, कैसे देखेगा? जानना, कोई भी कार्य करेगा सारे गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो उसको अपने आप को टिकाए रखने के लिए, होने के लिए अस्तित्व गुण की जरूरत पड़ेगी। अपना प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए वस्तुत्व, परिणमने के लिए द्रव्यत्व, तो ये सभी, और आकार प्रकार जैसा है वैसा प्रदेशत्व, जानने में आवे स्वयं दूसरों को भी, तो प्रमेयत्व, ये सारे गुणों की जरूरत है ना। फिर जानना, देखना, परिणम, रमनता करना, ये सारा सामर्थ्य वीर्य का, ये सारी शक्तियां चाहिए ना। तो इन अनंत शक्ति में से एक को गौण करके देखो, गौण अभाव करके देखो, एक का अभाव करके देखो, नहीं बन पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, बहुत बड़ा कल कारखाना चल रहा हो और उसमें से एकाध इतनी सी कील कोई निकल जाए, गायब हो जाए, पूरा रुक जाता है। अब वो इतना सा,
और जब ऐसा लगता है इतने से की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, लेकिन निकल जाए, खराब हो जाए और फिर रुक जाए, तब पता चलता है। तो जैसा एक एक की, ऐसा सारे धर्मों की एक एक की आवश्यकता है, लेकिन वह एक एक स्वतंत्र होंगे तो कार्य नहीं कर सकेंगे। अस्तित्व है और उसके साथ और कोई गुण नहीं है। क्या क्या है बताओ ना, क्या है ये, है क्या है। तो जैसे ही आपके सामने क्या है आया, तो वस्तुत्व उसकी वो कुछ तो है ना, क्या स्वरूप बताना पड़ेगा ना, तो वस्तुत्व आएगा ही आएगा। अच्छा है, वह है, जानने में आ रहा है जानने में आ रहा है। कैसे आ रहा है जानने में, तो बिना प्रमेयत्व के जानने में कैसे आ रहा है, कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए बड़े अनेक के बिना एक काम नहीं कर पाएगा और एक के बिना अनेक काम नहीं कर पाएंगे। वे सब मिल करके करेंगे तभी वह काम कर सकेंगे। इसलिए दोनों एकत्व और अनेकत्व शक्ति दोनों की आवश्यकता और दोनों विशेषताएं अपने में पड़ी हुई है। अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा, ऐसे अनेक पर्यायों को लेकर के एक द्रव्यमय होने की शक्ति, वो एकत्व शक्ति, और उसी एक द्रव्य में व्याप्य जो, हाँ उसी द्रव्य के होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अनेक रूप हो गया का मतलब, अनेक रूप हो गया कि मैं धर्म द्रव्य रूप भी हो गया, अधर्म द्रव्य रूप भी हो गया, काल द्रव्य रूप, ऐसा नहीं। मेरे ही अंदर जो अनंत धर्म गुण है उन रूप से एक द्रव्य व्याप्य, एक ही द्रव्य के अंदर जो व्याप्य है उन रूप अनेक पर्याय में होने की भी शक्ति है, वह अनेकत्व शक्ति है। क्या इसकी उपयोगिता है, क्या विशेषता है, या हिंदी से भी पढ़ते हैं अपन। इन 31-32वीं एकत्व और अनेकत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य में पने को प्राप्त एकत्व शक्ति है और एक द्रव्य से व्याप्त अनेक पर्यायों में अनेकत्व शक्ति है। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपनी अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। वो एक है, त्रिकाल एक रूप रहता है। आत्मा के इस प्रकार के स्वभाव का नाम ही एकत्व शक्ति है। इसी प्रकार इसमें एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण ये भगवान आत्मा स्वयं रूप एक द्रव्य में व्याप्त रहने पर भी अनेक पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है। आत्मा के इस प्रकार के सामर्थ्य का नाम अनेकत्व शक्ति है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा एक रहकर भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति से संपन्न है और अनेक पर्यायों रूप परिणमित होते हुए भी इसके एकता भंग नहीं हो ऐसी शक्ति से भी संपन्न है। यद्यपि एकत्व अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही पाए जाते हैं। वह अनेक पर्यायों में परिणमित होते हुए भी एक ही रहता है और एक रहते हुए भी अनेक पर्यायों में परिणमने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि आत्मा अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य में और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्याय में भी है। इस आत्मा की अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयता एकत्व शक्ति है और एक द्रव्य में व्याप्य अनेक पर्यायमयता अनेकत्व शक्ति है। माने ये अच्छा दोनों शक्तियां एक साथ हैं, ऐसा भी नहीं कि एकत्व शक्ति अलग और अनेकत्व शक्ति अलग, दोनों एक ही साथ एक वस्तु में हैं और ये परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष एक साथ रहती हैं। उपयोगिता देखी जाए तो क्या है उपयोगिता, क्या उपयोगिता है? उपयोगिता यही है कि अनंत गुण धर्म शक्ति पर्याय इन सब को एक रूप रखना, इनका समझ लीजिए परस्पर बराबर मेल रखना इनका,
इसके द्रव्य के आधार से ही ये सभी बराबर कार्य करते हैं। और पर्याय अनेकत्व का कार्य क्या है? वो विभिन्नता, हर एक का जो अपना अपना कार्य है वो सब उसका, हर एक का अपना अपना कार्य, उस रूप से वो अपना कार्य करती है। ऐसी परस्पर विरोधी एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। अब आगे 6 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो विशेष चर्चा है ना। इसके लिए भी पहले पढ़े भूमिका, बाद में इनकी चर्चा पढ़ते हैं। यहां तक आते आते ये कहना चाहते हैं, गुण संबंधी चर्चा हो गई, परस्पर विरोधी धर्मों संबंधी चर्चा हो गई। थोड़ा सा ध्यान देंगे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसमें से द्रव्य संबंधी भी थोड़ी चर्चा हो गई, समझ लो। क्षेत्र संबंधी भी थोड़ी चर्चा हो गई किसी न किसी रूप में। और भाव संबंधी तो सारी चर्चा, क्योंकि धर्म, शक्ति, गुण सभी भावात्मक, तो भाव के ही तो अंश है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से। अब काल संबंधी चर्चा सीधी उतनी नहीं आई, काल संबंधी वो चर्चा एक तरह से अब आ रही है। दूसरा, गुणों की चर्चा हो गई, धर्मों की चर्चा होगी, परस्पर विरोधी धर्मों की, और द्रव्य, सारे द्रव्य की गुणों की बात चल रही है। लेकिन पर्याय संबंधी चर्चा अभी नहीं आ पाई थी। तो पर्याय की व्यवस्था के लिए भी कोई शक्ति, कोई धर्म है कि नहीं है, अब उन शक्तियों की चर्चा इसमें कर रहे हैं। इसके लिए ये भूमिका जोड़ते हैं। देखिए 596 पेज पर, आगे पीछे बराबर ख्याल में रहना चाहिए क्या चर्चा चल रही है, क्या क्या हो गई। 596 मेरे पास जो है इसमें 596 है। 47 शक्तियों में, यहां से पढ़ेंगे, 47 शक्तियों में आरंभिक गुण शक्तियों की चर्चा में आत्मा के ज्ञान स्वभाव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तात्पर्य यह है कि आत्मा स्व और पर दोनों को देखता जानता है, दोनों उसके ज्ञान दर्शन दर्पण में झलकते हैं। किसी को देखने जानने के लिए उसे उन ज्ञेय पदार्थों के पास नहीं जाना पड़ता, और उन ज्ञेय पदार्थों को आत्मा के समीप ही आना पड़ता है। सहज ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध रहता है। इसमें कितनी कितनी शक्तियां आ गई, ज्ञान शक्ति आ गई, दृष्टि शक्ति आ गई, स्वच्छत्व आ गई, प्रकाश आ गई, और थोड़ा बहुत अभी आ रहा, आगे और आ रही है। न केवल अपनी आत्मा में स्व और पर को जानने की शक्ति है, अपितु पर जीवों के ज्ञान का ज्ञेय बनने की भी शक्ति है। कौन सी आ गई? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति आ गई। इस प्रकार यह आत्मा स्व और पर दोनों को जानता है, और स्व और पर दोनों के द्वारा जाना भी जाता है। पर पदार्थों में थोड़े बहुतों को नहीं, अपितु जगत के संपूर्ण पदार्थों को, उनके अनंत गुणों को और उनकी अनंतानंत पर्यायों को एक समय में एक साथ जानने और देखने की दोनों की सामर्थ्य है। कौन सी शक्ति आ गई? सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित। इस प्रकार अब उसमें सामर्थ्य की बात भी आ गई ना, सामर्थ्य तो कौन से आ गई? वीर्य शक्ति आ गई, सामर्थ्य के साथ वीर्य शक्ति आ गई। और ऐसा जानता परिणमता है, सहज निराकुल हो जाता है, इसलिए सुख शक्ति आ जाती है उसके साथ में। इस प्रकार आरंभिक शक्तियों में अपने आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत आत्मा के प्रदेशों की स्थिति के संदर्भ में अनेक शक्तियों का विवेचन किया गया है। कौन सी आ गई? नियत प्रदेशत्व आई, और नैष्पन्य रूपा, वो भी प्रदेशों के अकंप दशा, उसकी भी बात आ गई। स्वदेह परिमाण संबंधी भी थी, वो नियत प्रदेशत्व ही है, नियत प्रदेशत्व शक्ति वाली। इसके बाद
धर्म शक्तियों के विवेचन में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तो साधारण असाधारण आदि ये सभी चल रही थी। अब इन भाव अभाव आदि स्वभाव रूप शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में प्रति समय जो भी परिणमन हो रहा है उसे करने की पूरी सामर्थ्य उसके स्वभाव में ही विद्यमान है। इसके लिए उसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अब ये पर्याय की बात आ रही है। इसके पर्याय रूप परिणमने की शक्ति भी इसमें स्वयं में है। यद्यपि अभी आगे का भी नहीं पढ़ेंगे, ये इनके स्वरूप पढ़ने के बाद इसको अपन पढ़ेंगे। पर्याय होने संदर्भ में शक्तियां नहीं आई थी? आई थी ना? कौन सी आई थी? उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति आई, परिणाम शक्ति भी आई, वो भी उसी से अस्तित्व की मुख्यता थी, लेकिन वह भी उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित जो थी, उसमें उत्पाद व ध्रुवत्व की थी। और कोई? अजय, अगुरु लघुत्व में तो एक विशिष्ट क्रिया ही थी वो अकेली, वो षटगुणी हानि वृद्धि वाली ही विशेष, षट स्थान पतित हानि वृद्धि वाली ही वो विशेष ही पर्याय की बात थी अकेली। इन पर्याय के परिणमने के लिए उत्पाद व ध्रुवत्व में तो आ गई थी ना, लेकिन वो एक सामान्य परिणमन की बात थी। अभी प्रति समय के परिणमन की बात कर रहे हैं। प्रति समय, इसी समय जो परिणमन हो रहा है वो कैसे होता है, पहले इनका सामान्य स्वरूप जानते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। छहों की चर्चा एक साथ है, इसलिए एक ही साथ पढ़ते हैं। भूत अवस्थत्व रूपा भाव शक्ति, क्या मतलब? भूत पिशाच रूप होने की शक्ति है। हाँ? भूत अवस्थत्व रूपा, तो भूत अवस्था माने जो भूतकाल में हो गई वो अवस्था, ये भाव शक्ति है। तो भूत अवस्था मतलब कौन सी? या भूत शब्द जो है वो सद्भूत के लिए आया है, भू धातु होने के अर्थ में। तो इसका मतलब अभी जो हो रही है, होती हुई भूत अवस्थत्व रूपा, अभी वर्तमान में होने वाली अवस्था रूप होने की शक्ति, भूत अवस्थत्व रूपा वो भाव शक्ति। अब दूसरा, शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति। शून्य अवस्थत्व रूपा, अब यहां तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शून्य, कोई अवस्था नहीं, सारी अवस्थाओं से शून्य, ऐसी एक शक्ति है, वो अभाव शक्ति के लिए ऐसा नहीं है। वो शून्य अवस्थत्व जो है वो भूत जो थी ना, भूत अवस्थत्व वर्तमान की, अब उससे शून्य होने की, उससे शून्य होने की भी शक्ति है, अभाव होने की शक्ति है, वह अभाव शक्ति है। अच्छा, तो कोई भी होने की शक्ति है ना, और कोई भी पर्याय के व्यय होने की शक्ति है ना, के लिए ऐसा नहीं। अब इसके लिए अगली शक्ति है भवत पर्याय व्यय रूपा, पहले आ गई भवत पर, अच्छा, भाव अभाव शक्ति, भवत पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति। शून्य अवस्थत्व से जोड़ो उसको, शून्य अवस्था से जोड़ो, अभाव होने की, नष्ट होने की शक्ति, व्यय होने की। लेकिन कोई भी पर्याय व्यय हो जाए, ये ऐसा नहीं कह रहे। भवत पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति, अभी जो हो रही है इस पर्याय के व्यय होने की शक्ति पड़ी है, अभी हो रही ना, अब इसका व्यय हो जाएगा, इसके व्यय होने की शक्ति पड़ी है भाव अभाव शक्ति। तो अभी जो हो रही वो चली गई, फिर अब तो शून्य हो जाएगा ना कि नहीं। तत्काल अगली शक्ति क्या है? अभवत पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति। अभवत पर्याय, जो पर्याय नहीं हुई थी, नहीं हो रही थी, ऐसी नई पर्याय, उस नई पर्याय के उदय होने रूप अभाव भाव शक्ति, जिसका अभी अभाव था
उसके उदय रूप होने की अभाव भाव शक्ति। तो नष्ट होना है तो कोई भी नष्ट हो जाएगी ना, इसके लिए नहीं। होने के लिए जो अभी पर्याय आ रही है, कोई भी एक पर्याय होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। भवत पर्याय भवन रूपा, भाव भाव शक्ति। भवत पर्याय, होती हुई पर्याय, तो होती हुई तो होने वाली है ना, तो नहीं। अभी वर्तमान में जिसके होने का समय है वह भवत पर्याय, वही उसी के होने की शक्ति, वह भवन रूपा भाव भाव शक्ति। और व्यय किसका हो जाएगा कि जिसके व्यय होने का समय आया है। अभवत पर्याय अभवन रूपा अभाव अभाव शक्ति। अभवत पर्याय अभवन रूपा, जिसका व्यय होने का समय आ गया है, उसी के व्यय होने का अभाव अभाव शक्ति। एक समय की पर्याय के होने में ये 6 शक्तियां इस तरह से कार्य कर रही हैं। अब किसी को इतना 6 जगह से बांधा जाए और फिर हिलने के लिए कहा जाए, वो कैसे हिलेगा, कैसे हिल सकता है। इसीलिए इन 6 शक्तियों को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए प्रबल शक्तियां कहा बने। इन शक्तियों के आधार से सिद्ध होता है कि जिस समय जो पर्याय होनी है वह होती ही है, उसे बिल्कुल थोड़ा सा भी इधर उधर करने में कोई समर्थ नहीं है। दूसरा तो समर्थ नहीं है, वह स्वयं द्रव्य भी समर्थ नहीं है। ये जिस तरह से शक्ति उसके होने के लिए इतनी प्रबल बता दी, 6 शक्तियां बता दी। एकाध शक्ति ऐसी भी हो, थोड़ा सा अपन आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा, या कोई और कर सकता है आगे पीछे। दूसरे में तो प्रश्न ही नहीं, दूसरा कोई करे, वह स्वयं द्रव्य भी उसमें कुछ आगे पीछे करे, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। सबसे पहले प्रत्येक द्रव्य में कोई न कोई पर्याय प्रति समय होगी, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होगा। प्रत्येक की वर्तमान पर्याय निश्चित होगी। भूत अवस्थत्व रूपा ये भाव शक्ति। जब एक समय, उस समय जो पर्याय जो अवस्था होनी है वो हो रही है, तो उसके पहले भी कोई अवस्था होगी ना, तो उसके जाना भी तो पड़ेगा उसे, तब तो ये आ सकेगी, क्या जाएगी। तो वो वर्तमान की वह पर्याय है, तो उस वर्तमान की उस भूत अवस्थत्व जो कहा, वर्तती हुई वर्तमान होती हुई पर्याय, उसके अलावा बाकी की कोई पर्याय नहीं होगी। शून्य अवस्था, उन सब की शून्यता, उन सब का अभाव, बाकी के सारी पर्यायों का, भूतकाल की भविष्यकाल की सारी पर्यायों का अभाव उसमें है, उस शून्य अवस्थत्व रूपा। गुरुदेव ने इसमें ऐसा लिया, यदि वर्तमान की समय की उस पर्याय में यदि आगे पीछे की पर्यायों का अभाव न होवे तो बड़ी समस्या आएगी। कोई एक साधक जीव है और वह साधक जीव की वर्तमान की स्वरूप की साधना करने रूप, स्वरूप का लक्ष्य करने रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय हो रही है, भूत अवस्थत्व रूप भाव पर्याय वर्तमान की। अब इसमें यदि बाकी की शून्य अवस्थत्व रूप पर्याय नहीं होगी, तो फिर जो पहले की मिथ्या दर्शन वाली अज्ञान वाली पर्याय थी वो भी उसमें आ जाएगी। और अज्ञान वाली पर्याय यदि अभी आ गई तो फिर वो निर्मल पर्याय प्रकट कैसे होगी। इसलिए उन पर्यायों का अभाव अभी होना जरूरी है। और अभी कोई मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है और उसमें जो भविष्य की पर्यायों का भी अभाव है ना। अब मोक्ष की पर्याय अभी आ गई तो किसी के कैसे होगा, क्या क्या स्थिति बनेगी। अभी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, अब मोक्ष की पर्याय आई, कहले ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए जिस समय निर्मल पर्याय की मुख्यता से बात करते हैं
इसलिए जब वह निर्मल पर्याय प्रकट हुई तो उस निर्मल पर्याय में अज्ञान दशा का, भूतकाल का भी अभाव है और भविष्य की मोक्ष पर्याय का भी अभाव है। तब तो साधक दशा बन रही है, तो साधक कैसे बने, साध्य हो जाएगी वह। तो इसलिए वर्तमान में बाकी की पर्यायों का अभाव होना वो शून्य अवस्थत्व रूप अभाव शक्ति है। क्या वर्तमान एक समय की पर्याय आने के लिए तैयार है क्या? आने के लिए नहीं आ रही ना, लेकिन जो अभी वर्तमान में है नहीं, प्रति समय एक एक पर्याय आती जाएगी तो अगली पर्याय आने के लिए तैयार खड़ी है। और वो जो पर्याय जिस समय होना है वो आने के लिए तैयार खड़ी हो गई, लेकिन जो पहले से पर्याय है वो न जाए तो इसलिए कह उसकी व्यवस्था भी बना दी कि भवत पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव नहीं, जो हो रही वर्तमान, अब वर्तमान तो क्या कहना, वर्तमान की तो हो रही, उसके पहले वाली जो थी ना उसको जाना ही पड़ेगा, वो होती हुई जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए उसको हटाने की ये बिल्कुल ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये बहुत सारे फिलिंग प्लांट्स होते हैं ना, जो चाहे आपके दूध भरने के ऐसे बोतलों में भरते हैं या दवाइयों के, वो किसी के भी होंगे ऑटोमेटिक जो चलते हैं, उसमें वो जहां से भरा जा रहा है उसके सामने वो बोतल भर गई, आगे बढ़ती है और उसी समय खाली बोतल आती है, तो वो भरी हुई बोतल को आगे खिसकाने की और बिना आगे नई बोतल को लाने की, ये दोनों कार्य बराबर चलते रहते हैं ऑटोमेटिक। एक आगे चला गया तो दूसरा आए, यदि वो बोतल आगे खिसक गई और नई नहीं आई तो वो बेकार चला जाएगा। और वो तो बराबर एक एक भरने के हिसाब से निकलता रहता है ना, वो आ रहा है और ये जो भरी भराई वहीं खड़ी है, अब आए तो क्या होगा, व्यर्थ चली जाएगी बिल्कुल। और उसकी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, जाएगी दूसरी आएगी और बराबर ऑटोमेटिक चलता रहता है। ऐसे ही वो जो पहली पर्याय थी वो जाने की भी शक्ति, इसलिए भवत पर्याय अभाव रूपा। अब ये जो हो रही थी ना ये तो चली गई, नई नहीं आई तो उसकी व्यवस्था भी बना के रखी है। अभवत पर्याय उदय रूपा, जो अभी नहीं थी ना उसके आने की, प्रकट होने की सामर्थ्य वो पड़ी हुई अभवत पर्याय उदय रूपा, नहीं थी नहीं, वो आने की शक्ति है, वो आएगी बराबर, अभाव भाव शक्ति। कोई भी आ गई तो, कोई भी आ गई बीच में से, एक होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए, ये कोई भी आ गई तो कि नहीं, ऐसा नहीं। भवत पर्याय भवन रूपा, उस समय जिसके होने की योग्यता है वही आए, दूसरा नहीं आ सकता है। ऐसे वो लाइन लगा करके कोई अंदर भेज रहा हो ना, लाइन से नंबर से हर एक को, तो एक एक ही आएगा, तो अगला आगे बढ़ गया, उसके बाद दूसरा आएगा। अब वहां से कोई भी घुस करके आवे कि नहीं, वहां व्यक्ति खड़ा है, वो देख किसका नंबर है, कौन सा नंबर आया, उसी नंबर वाला। अब कोई कहे कि वो नंबर वाला अभी नहीं है, तो कहते उस नंबर वाले को ला करके खड़े करने वाले की एक व्यवस्था बराबर वहां बनी हुई है। इसलिए भवत पर्याय भवन रूपा, जिस समय जो पर्याय होने वाली है वही हो, ऐसी शक्ति। एक शक्ति है कि इतनी शक्तियां हैं, इसमें से एक भी गड़बड़ हो गई तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए इतनी शक्तियां अलग अलग है और अपना अपना काम कर रही है वह। तो वर्तमान के होने वाली वही पर्याय हो, ऐसा ध्यान रखने वाली एक शक्ति है भवत पर्याय भवन रूपा, भाव भाव शक्ति। और अभवत पर्याय अभवन रूपा, जिसका नहीं होने का अभी समय है, वो नहीं होगी, कितनी भी कोशिश करके वो आ जाए कैसे भी इधर उधर से, नहीं होगी। जो जिसका नहीं होने का समय है वो नहीं होगी।
कभी कभी जो काम नहीं होने वाला होगा या नहीं करना होगा ना, तो कहते ना, वो 100 मूड के भी हो जाओ तुम तो भी ये नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे कितना भी अभवत पर्याय अभवन रूपा, सारे द्रव्य बाकी के एक तरफ, और किसी द्रव्य की वर्तमान कोई पर्याय नहीं होने वाली है, उसको उस समय लाना है। और उसके लिए सारे जगत के सारे द्रव्य एक तरफ होकर के, और वो अपनी पूरी ताकत लगा दे। पर इतना सा करना है कि अभी इसकी जो नहीं होने वाली पर्याय है वो लेकर के आएंगे, यदि नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उस द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि उस समय नहीं होने की योग्यता जिस पर होगी वो नहीं ही होगी। अभवत पर्याय अभवन रूपा। एकाध कोई लूप होल कहीं से रह गया हो तो देख लो, कहीं इधर उधर से घुसने की व्यवस्था बैठी हो कहीं से, यहां से एक ये व्यवस्था रह गई होगी, किसी ने बनाई नहीं है। वस्तु में ही ऐसी सहज व्यवस्था बनी हुई है कि वह उस समय पर्याय होती ही है। तो इतनी शक्तियां इसमें लगी हुई है। आज का समय तो हो गया, इसमें जो इस संदर्भ में भले हमको बिल्कुल सहज रहना है, अपने आप सब होता जाएगा। ये क्यों आई, वो क्यों नहीं आई, ये छहों को याद कर लो भाई। इसलिए ये क्यों आई, भवत पर्याय भवन रूपा, इसके होने का समय था, ये आई। ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नष्ट हो गई, इसके नाश होने का समय था। अभवत पर्याय अभवन रूपा, इसके जाने का समय था इसलिए चली गई। इसलिए ये सहज व्यवस्था बनी हुई है, और एक प्रत्येक पर्याय के लिए, प्रति समय की एक एक पर्याय के लिए ये सारी शक्तियां सहज काम करती हुई चलती है। इसलिए सब द्रव्यों का सहज परिणमन इनके अनुसार चलता रहता है। इसलिए हमें निर्भर और निश्चिंत रहना चाहिए।